गाइस फाइनली शी हल्क का आखिरी एपिसोड भी हमने देख लिया है और पूरा सीजन आज खत्म हो चुका है। और दोस्तों जब से इसका फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ था तब से ये सीरीज टाटिया मसलानी के शी हल्क के किरदार के लिए काफी पॉपुलर तो रही है, साथ ही साथ काफी क्रिटिसाइज भी हुई है ये सीरीज, क्योंकि इसका वीएफएक्स एक तो उतना ज्यादा टॉप नॉच का नहीं था और कहीं न कहीं कंटेंट के मामले में ये मार्वल की बाकी सीरीज और मूवीज के हिसाब से उतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी। और सच बताऊं तो ये सीरीज मार्क रुफालो के हल्क के किरदार की आड़ में शी हल्क के किरदार को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक तरीके से एक नया आयाम देने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। और हर एपिसोड में कोई ना कोई नया कैमियो लाकर इन्होंने इस सीरीज को बचाने की काफी कोशिश करी है, पर क्या करें, कितने भी कैमियोज ले आओ, पर शी हल्क के किरदार को जितना अच्छे से कार्टून्स और कॉमिक्स में दिखाया गया है उसके कंपैरिजन में टीवी सीरीज शी हल्क एकदम नाकाम साबित होती है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो इस एबोमिनेशन के किरदार को ही देख लो, मतलब एमएल ब्लॉन्स्की जो इनक्रेडिबल हल्क में अपने ब्रूस बैनर को धूल चटा चुका था, बट फिर भी इस सीरीज में वो एकदम संत बन चुका है। अरे मार्वल वालों, तुमको हुआ क्या है? डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन क्या हुआ? आपने हर खूंखार किरदार को बचकाना बना दिया। अगर विश्वास नहीं होता तो जमीला जमील के किरदार टैटियाना को ही देख लो, जिसको शी हल्क का सबसे बड़ा विलन भी बताया जाता है कॉमिक्स में, पर फिर भी इस कैरेक्टर को एक वेडिंग फाइट के लिए इस सीरीज में रखा गया है। मतलब क्या ही बना दिया है। मतलब सीरीज में हमको कोर्ट रूम ड्रामा के बजाय ऐसे उल जलूल नाच दिखाए गए हैं जिसको देखकर तो दिमाग ही खराब होता है। पर भाई लोग, हमको तो बस ये देखना था कि डेयर डेविल कब इस सीरीज में एंट्री मारता है, और जैसे ही उसने एंट्री मारी अपने येलो रेड सूट के साथ, मतलब यार दिल खुश हो गया। मार्वल की टीवी सीरीज से निकलकर जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में फाइनली डेयर डेविल ने एंट्री करी है, मतलब मैट मर्डॉक ने एंट्री करी है, वो मतलब अब तो लग रहा है कि कुछ फ्यूचर अच्छा सेट होने वाला है। और साथ ही में जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क का फ्यूचर भी इसके साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि भाई काफी टाइम से जेनिफर वॉल्टर को कोई अच्छे मर्द की तलाश थी जो उसकी जिंदगी में एक प्यार दे सके, और फाइनली डेयर डेविल के रूप में इस सीजन के फिनाले में हमें लगता है कि उसकी जिंदगी में रंग भरने शुरू हो गए हैं। और अब तो जेनिफर को पता भी है कि मैट मर्डॉक और अपने डेयर डेविल एक ही साहब है, तो मतलब अब समझ में आ गया कि भाई सूझबूझ के साथ एक्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ प्यार की लहरें भी मिलेंगी जो अपने आगोश में शी हल्क को कहाँ लेके जाएंगी ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा। फिलहाल सच बताओ तो मुझे नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल से अच्छा मार्वल का ये डेयर डेविल लगा, जो कॉमेडी भी करता है, साथ साथ लात और घूसे भी चलाता है। मतलब इस तरह का डेयर डेविल हमें कॉमिक्स में देखने को मिलता है। उसकी स्टोरी ओरिजिनल इतनी डार्क नहीं है जितनी डार्क हमें नेटफ्लिक्स के टीवी सीरीज में दिखाई गई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेयर डेविल का ये वर्जन हमें आगे चलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और इसके टीवी सीरीज में और ज्यादा देखने को मिलेगा। सच बताऊं तो डिज्नी इसके लिए प्लान भी कर रहा है, इसकी स्पेशल अपकमिंग सीरीज निकालकर, जिसमें शायद इसका सूट ऐसा ही रहे जैसा कि हमें इस टीवी सीरीज में देखने को मिला है। और हाँ, शायद उसमें जेनिफर वॉल्टर्स यानी अपनी शी हल्क की एंट्री भी कर सकते हैं, एक तरह का कैमियो, जो भाई कुछ न कुछ लव इंटरेस्ट तो लेकर आएगा ही आएगा। अब भाई प्यार कर रहे हो तो खुल के करो, मचाना है तो जम के मचाओ। और ये सीरीज एंड होते होते ये बतला के चली गई कि हल्क किंग कौन है, जो शी हल्क के पीछे पड़ा हुआ था और जिसको इसका ब्लड चाहिए था ताकि उससे एक नया सीरम डेवलप कर सके जो खुद को उस हल्क किंग को हल्क में तब्दील कर सके। जिस ग्रुप का एक सीक्रेट मेंबर अपना एबोमिनेशन है, जो एक तरह का स्पीच देने आया था पर वहां जाके फंस जाता है, हल्क भी वहां जाता है, और फाइनली हमारी शी हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमारे डायरेक्टर केविन के पास जाती है। केविन यानी केविन फैगी, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कर्ता धर्ता हैं, जिसको इस सीरीज में एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया गया है, जिसकी मदद से शी हल्क अपने इस सीरीज का सीजन 1 का क्लाइमेक्स बदलती है। और साथ ही साथ हमें सीजन 2 के कंफर्मेशन की झलक भी मिलती है कि भाई सीजन 2 तो इसका आएगा ही आएगा। अब वो आपको देखना है नहीं देखना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि सीजन 1 उतना अच्छा तो नहीं गया जितना अच्छा हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये बात मैंने नहीं, खुद शी हल्क ने कबूली है इस सीजन के फिनाले में, जब वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके सीजन 1 के मेकर से मिलती है और कहती है कि भाई तुम लोग हर बार एक ही तरह की एंडिंग क्यों दिखाते हो। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मार्वल अपने हर सीरीज के साथ बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होता चला जा रहा है। तो फोर्थ वॉल ब्रेक करने के नाम पर शी हल्क ने अपनी असलियत तो कबूल की, पर क्या आप कबूलेंगे शी हल्क की असलियत? क्योंकि ये शो एंड में आते आते एक मीडियोकर सा एवरेज शो बन के रह जाता है, जिसमें वीएफएक्स के नाम पर काफी ज्यादा हगा हुआ है। और एंड में आते आते हल्क अपने बेटे स्कार को भी धरती पर ले आया है, जिसका मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत हो चुकी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो अपना दिल थाम के बैठिए और वेट कीजिए शी हल्क के नेक्स्ट सीजन का। तो दोस्तों फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।